में इस समय भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है और राष्ट्रीय राजधानी सहित ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चला है। समूचे उत्तर भारत में गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जबरदस्त तपिश की चपेट में वो आ गए हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, आइए जरा उनसे बात करें। हमारे साथ लखनऊ से आशुतोष शुक्ला मौजूद हैं, दीपक जैन हमारे साथ भोपाल से हैं और योगेश शीतल हमारे साथ मुंबई से हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष शुक्ला, आपसे किस तरह से लोग अच्छा, आशुतोष फिलहाल हमारे साथ नहीं है, दो संवाददाता हमारे साथ हैं। भोपाल चलते हैं दीपक जैन के पास। दीपक, ये बताइए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में इस गर्मी को महसूस किया जा रहा है और इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो इसमें अभी अप्रैल माह ही चल रहा है और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। 40 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है वो चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 44 डिग्री से ज़्यादा का तापमान जो है वो महसूस किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस समय पे महसूस हो रही है। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने सलाह दे रखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में ऐसे लिक्विड तत्वों को वो रखें जिससे कि आपको जो है आपका शरीर जो है वो सही रह सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दोपहर के बाद का समय है, 12 बजे के बाद का समय है, उस समय पे आप विशेष तौर पर घरों से अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो ना ही निकलें, जिससे कि आपका जो शरीर है वो इस मौसम को झेल सके। आगे का जो समय है, आगे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की और जो है संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी, हमारे साथ मुंबई से योगेश शीतल मौजूद है। योगेश, खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जबरदस्त सूखे की चपेट में है। किस तरह के प्रबंध और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं खासतौर से प्रशासन की ओर से इस जल संकट से निपटने के लिए? देखिए, जो चिलचिलाती गर्मी है नीलम, उसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, खास करके जब से अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, क्योंकि ओकेजनली रेनिंग होती है। जैसा कि देखा जाता है, जो जानकार हैं वो बताते हैं कि ओकेजनली रेनिंग होती है इस महीने में, लेकिन इस बार नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उसका जो व्यापक असर है वो पड़ा है। इसके अलावा जो पिछले 2 साल जो अपेक्षित बारिश थी वो नहीं हो पाई थी महाराष्ट्र में, उसका भी असर पड़ा है। हालांकि उम्मीद है कि इस बार जो रेनफॉल है वो अच्छा होगा। बाकी अगर सेंट्रल महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, कोंकण क्षेत्र की बात करें, विदर्भ की बात करें, नागपुर की बात करें, गोंदिया की बात करें, वर्धा की बात करें, तो वहां की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जाएगी। प्लेजेंट मौसम नहीं है। जहां तक प्रशासन ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो जलदूत जो पिछले दिनों खबर में आया है, उसकी 5वीं खेप जो है वो सैटरडे को चली थी। 25 लाख लीटर जो पानी है वो वहां पे पहुंचाया गया अलग अलग जगहों पे। तो प्रशासन मुस्तैद है कि किसी भी तरह की चीजें ना हो। इसके अलावा जैसा भोपाल से हमारे साथी बता रहे थे, यहाँ भी जो है आप देखेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं वो आमतौर पर जो है परहेज ही कर रहे हैं। हम इस वक्त वर्ली सीफेज में, ये एक ऐसा जगह है मुंबई का जहां पे आमतौर पर किसी भी दिन अगर आप देखेंगे तो पूरा लोगों से भरा हुआ ये जगह रहता है। ये जगह हो गया मरीन ड्राइव, हो गया नरीमन पॉइंट, हो गया दादर बीच, हो गया, ये सब जगह पे इस तरह का सन्नाटा जैसा कि पसरा हुआ आप देख सकते हैं। तो शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थिति इस वक्त मुंबई की है। जो मौसम विभाग की अगर आधिकारिक बात करें तो आने वाला जो 48 घंटा है उसमें फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो फिलहाल जो है वो काबू में। किसी अप्रिय घटना अभी तक ऐसी जो है वो अभी तक वो खबर में नहीं आई है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इस गर्मी से निजात पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का।